दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में पास हुआ 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बड़ी खबर है, नियुक्ति में झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति के लिए नई संशोधन नियमावली बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर, 4 मार्च को होगी सुनवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में 4 मार्च यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। पोषण सखियों के मानदेय के लिए 38 करोड़ का प्रावधान। झारखंड विधानसभा से बुधवार को 2698 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि नई योजना को लेकर अनुपूरक बजट लाया गया है। पोषण सखियों के मानदेय भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार में मार्च लूट संभव नहीं है, यहाँ मार्च लूट नहीं होगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आधे से अधिक लोग हैं गरीब। नीति आयोग की हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है। यह रिपोर्ट NFS 4 सर्वेक्षण यानी 2015-16 पर आधारित है। हालांकि NFHS 5 की रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी में तेजी से कमी आने की उम्मीद जताई गई है। बुधवार को सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण से पूर्व तक फैलने वाले जिले धनबाद, रांची, बोकारो, रामगढ़ व पूर्वी सिंहभूम में सबसे कम गरीबी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, नफा नुकसान के आकलन के बाद पुरानी पेंशन पर होगा विचार। झारखंड में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति मेरी भी चिंता है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी की चिंता करती है, आम नागरिकों के प्रति भी हमारी चिंताएं हैं। जहां तक बात पुरानी पेंशन योजना लागू को लेकर है तो इस पर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भविष्य में समेकित रूप से नफा नुकसान के आकलन के बाद ही इस पर कोई विचार होगा। विधायक दीपिका सिंह पांडे ने पूछा था कि क्या पुरानी पेंशन लागू करने का विचार है। राज्य के कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार और जनता की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए पुरानी पेंशन योजना का लागू होना जरूरी है। 11 से 13 मार्च तक होगा झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 11 मार्च 2022 से 13 मार्च तक किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में केवल वैसे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता प्राप्त की हो। उन्हें अब मेंस एग्जाम में शामिल होना होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने लॉन्च किया ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है।
वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। उन्होंने 46वें सिविल अकाउंट्स डे के मौके पर वित्त मंत्री ने ई बिल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, पारदर्शिता, दक्षता और एक फैसलेस कागज रहित भुगतान प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक कदम है। अब सप्लायर और ठेकेदार अपना क्लेम ऑनलाइन जमा करने के लिए सक्षम होंगे, जो वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च राष्ट्रीय राजधानी में 46वें सिविल अकाउंट्स डे समारोह का एक हिस्सा था। 8 मार्च से महंगे हो सकते हैं एलपीजी सिलेंडर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का असर दिखने लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 105 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर छोटू के दाम में 27 रुपये बढ़ गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, जी हां, साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। बता दें कि आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को उत्पाद शुल्क में पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपना टैक्स कम किया था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम औसतन $82 प्रति बैरल थे। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में कच्चे तेल $104 के पार पहुंच गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब रंगों के आधार पर झारखंड के हॉस्पिटलों की होगी पहचान। झारखंड के सरकारी हॉस्पिटल अब अलग अलग रंग से पहचाने जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल और राज्य स्तरीय व क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र के भवन सफेद रंग के होंगे। वहीं अनुमंडल मुख्यालय के अस्पताल हल्के पीले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्के गुलाबी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्के नीले और स्वास्थ्य उपकेंद्र हल्के हरे रंग के होंगे। अस्पतालों को रंगों के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी किया है। अधिकारियों को अस्पताल व आवासीय परिसर के रख रखाव, संचालन, प्रबंधन और मरम्मत से संबंधित निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर है, झारखंड के कम जमीन पर भी खुल सकेंगे निजी विद्यालय। झारखंड में प्राइवेट स्कूल खोलने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब झारखंड में लोग कम जमीन पर भी निजी विद्यालय खोल पाएंगे। इसके लिए राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी की नियमावली में संशोधन होगा, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव भी हो सकता है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसके लिए दूसरे राज्यों की नियमावली की मदद ली जा रही है। साथ ही उनका स्टडी भी किया गया है। माना जा रहा है कि स्कूलों को मान्यता के लिए भूमि की शर्त से छूट दी जा सकती है, क्योंकि देश के अधिकतर राज्यों में स्कूलों की मान्यता के लिए जमीन की शर्त नहीं है। ऐसे में झारखंड में भी बदलाव हो सकता है ताकि स्कूलों को मान्यता लेने में सुविधा हो। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर झारखंड विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बीजेपी के विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में हंगामा किया। विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर इस मुद्दे पर नारेबाजी भी की। विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाजपा के विधायक तख्तियां लेकर मुख्य द्वार पर बैठ गए। वे हजारीबाग जिले के बरही में रुपेश पांडे और सिमडेगा जिले में संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में हत्या के मामलों पर विरोध जता रहे हैं। विधायकों ने सरकार पर इन मामलों में कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया 12वीं के प्रवेश पत्र। झारखंड में इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड हो गए हैं।
हालांकि केवल स्कूल प्रबंधन की ही आधिकारिक तौर पर हॉल टिकट डाउनलोड हो सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 25 अप्रैल 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इस साल जैक 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 8 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं के परीक्षार्थी पहली पाली में और कक्षा 12वीं के परीक्षार्थी दूसरी पाली में एग्जाम देंगे। बड़ी खबर है, अब नीम से होगा कोरोना का इलाज, बनेगी एंटीवायरल दवा। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा है कि नीम की छाल से कोरोना संक्रमण को रोका व इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नीम की छाल के रस का प्रभाव कोरोना संक्रमित फेफड़ों पर पड़ता है, जो वायरस को बढ़ने के प्रभाव और संक्रमण को कम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इंस्टीट्यूट मेडिकल कैंपस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए पता लगाया है कि नीम की छाल का रस वायरस के स्पाइक प्रोटीन से चिपकने में सक्षम है। इससे कोरोना वायरस इंसानी शरीर के होस्ट सेल्स को संक्रमित नहीं कर पाएगा। चुनाव में फ्री के वादे करने वाले सियासी दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वकील वरुण सिन्हा की ओर से इस मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। हिंदू सेना के नेता सुजीत यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दाखिल करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाया गया। याचिका में इन सियासी दलों पर मुफ्त बिजली, लैपटॉप, स्मार्टफोन, समाजवादी पेंशन योजना, पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह भत्ते के वायदे का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनैतिक प्रथा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। याचिका में कहा गया है कि इस पर रोक लगाते हुए अदालत सपा कांग्रेस के यूपी में और आप के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी